हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। उम्मीद है आप लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट करेंगे, जिससे मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूं और ना आपको और भी नया कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। इस चैनल में मैं आपको जियो पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेखा गुप्ता जी। हम जानेंगे कि उनका पास्ट क्या है, उनका आरएसएस से कनेक्शन क्या है, उन्होंने कैसे दिल्ली की सीएम बनी, क्या रीजंस हैं उनके दिल्ली के सीएम बनने के। हम आगे इन वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो यार, अगर हम बात करें रेखा गुप्ता जी की अर्ली लाइफ के बारे में, तो उनका जन्म 19 जुलाई 1974 को जुलाना, हरियाणा में हुआ था। उसके बाद अगर हम उनकी कॉलेज लाइफ की बात करें तो उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम परस्यू किया दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर उन्होंने एलएलबी किया चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। इसके बाद अगर हम उनकी पॉलिटिकल जर्नी की बात करें तो उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही शुरू हो गई थी, जहाँ वो प्रेसिडेंट बनी थी दिल्ली स्टूडेंट्स यूनियन की 1996 में, जो पोस्ट उन्होंने 1997 तक होल्ड करके रखी। 3 बार वो दिल्ली में काउंसलर भी बन चुकी हैं। वो एक बार एज मेयर भी सर्व कर चुकी हैं साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, एसडीएमसी का। और वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं बीजेपी महिला मोर्चा की। और शी हैज़ ऑल्सो बीन एन एक्टिव एबीवीपी मेंबर। करंटली अगर हम बात करें तो वो एज एन एमएलए सर्व कर रही हैं फ्रॉम शालीमार बाग सीट, विच ही वॉन बाय अ मार्जिन ऑफ 29,598 वोट्स, जिसमें उन्होंने आप की वंदना कुमारी को हराया। और पिछले जो 2 इलेक्शन थे 2020 और 2015 वाला, उसमें वो सेम वंदना कुमारी जी से ही हारी थी 2 बार, बट दिस टाइम शी वॉन। अगर हम उनके और पॉलिटिकल एफिलिएशंस की बात करें तो वो आरएसएस मेंबर भी रह चुकी हैं, और ये उनके दिल्ली सीएम बनने के वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस में से भी एक हैं। तो अगर रीजंस वाला टॉपिक आ ही गया है तो हम रीजंस जो उनके सीएम बनने के हैं वो भी डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण वगैरह पे काफ़ी बात करती है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक फ़ीमेल फेस को एज अ दिल्ली सीएम अपॉइंट करना चाहिए। उसके अलावा वो एक हार्ड कोर आरएसएस मेंबर हैं और काफ़ी फायर ब्रांड लीडर हैं। अगर आप उनके कमेंट्स देखेंगे केजरीवाल जी के बारे में जो कर चुकी हैं, तो वो काफ़ी फायर ब्रांड पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे भी वो कमेंट्स आ जाएंगे, ट्वीट्स वगैरह जो वो कर चुकी हैं। और एक और बात है कि वो शी कम्स फ्रॉम द बेसिकली द बनिया कम्युनिटी, द वैश्य कम्युनिटी, जो कि बीजेपी के काफ़ी लंबे टाइम से वोटर रह चुके हैं। आप देखें तो जब भी बीजेपी की सरकार है तो कोई ना कोई प्रोमिनेंट लीडर्स इस कम्युनिटी से रहते हैं। यू कैन सी पीपल लाइक प्रमोद महाजन, और सेंटर में आप देख सकते हैं पीयूष गोयल जी हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके सीएम बनने में। और भी अदर फैक्टर्स हैं, लाइक बीजेपी ने अपनी कैंपेनिंग बढ़िया की थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी ग्राउंड लेवल पर वर्क किया, और एक लंबे समय से बीजेपी के मेंबर हैं, वो भी उनके लिए फेवरेबल बात रही। अगर हम बात करें कि वो एक अच्छी सीएम मटेरियल बन सकती हैं कि नहीं, तो आई थिंक शी कैन बी अ गुड सीएम मटेरियल, बट उन्हें जो मैंने बात की उनकी फायर ब्रांड लीडरशिप है, तो अगर वो उसे थोड़ा बेटर यूज़ करें, अपनी उसे राइट डायरेक्शन में यूज़ करें, तो शी कैन बी अ गुड लीडर। बट उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं दिल्ली में, जिस पे बीजेपी चुनाव भी जीत के आई है, जिसे उन्हें केटर करना होगा, जैसे एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का जो मुद्दा है वो 5 साल में सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है नहीं। अगर आप देखो, हम एग्जांपल लें ऐसी जगहों के जिन्होंने एयर पॉल्यूशन को सॉल्व किया है, तो वो जैसे हम चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं। उनकी सिटीज़ देखो, बीजिंग, शंघाई, जो पहले टॉप 5 में रहती थी एयर पॉल्यूशन इंडेक्स में, लेकिन अब कहीं भी नहीं आती हैं। उसके लिए चाइना ने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट किया, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए। तो क्या अभी इंडिया का उतना बजट है इस फील्ड के लिए या नहीं, ये देखना होगा। फिर दूसरा है यमुना वाटर पॉल्यूशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। उस पर बीजेपी ने अपना पूरा चुनाव रेस्ट किया, लड़ा, जीते भी उसी पे। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा। दिल्ली के अराउंड 20% आबादी ऐसी है जो 120 TDS से ऊपर का पानी पीती है, जिसकी वजह से विच कैन कॉज वेरी हार्मफुल डिजीज़ जैसे कैंसर, डायरिया एक्सेट्रा। और ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तीसरा एक मुद्दा जो है वो है फ्री सब्सिडीज़ का, जैसे वुमेन के लिए बस फ्री है, 200 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, जो वाटर बोर्ड है उसमें भी 20 किलोलीटर्स तक कंजम्पशन फ्री है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है।
और भी मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी गवर्नमेंट को कैटर करना पड़ेगा। जैसे एक मुद्दा है कि आयुष्मान भारत योजना जो अब तक दिल्ली में लागू नहीं हो पाई है, उसे दिल्ली में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और एक है कि जो दिल्ली में गार्बेज फील्ड्स हैं उन्हें कैसे कैटर करेंगे, उन्हें उनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी एक काफ़ी बड़ा इशू है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।